वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेस चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस लेटेस्ट वीडियोज़ में मैं आप सबको नाइट के डोज में आप लोग को सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराने वाले हैं। नाइट के डोज में आज आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न होने वाला है, जिसमें आपको 20 टॉप प्रश्न से रूबरू कराऊंगा और आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट करके अपना आंसर देके मिलाएंगे कि आपके कितने सही होते हैं। तो फटाफट दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को, मेरा टाइम बर्बाद किए बिना कुछ समय लिए हुए। नाइट का डोज का क्लास शुरू होता है जो कि डेली 9 PM में चलता है। रोज़ की भांति आज भी मैं आप सबके स्वागत में तैयार हूँ। शुरुआत करते हैं इतिहास के प्रश्नों से और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, नाइट के डोज का पहला क्वेश्चन। तो आपके सामने है पहला कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो पहला का बिल्कुल सटीक 100% राइट आंसर ये है जर्मनी। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी। जिनका भी कमेंट में जर्मनी है, जर्मनी वाले सभी लोग राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न देखिए, कहता है आपका नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? लाल झंडा, स्वास्तिक, ब्लैक शर्ट, कबूतर। तो देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक आंसर है बी, स्वास्तिक। जिनका भी कमेंट में स्वास्तिक है 100% राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, मीन कैंप, बहुत ही मोस्ट VVI प्रश्न है ना। मीन कैंप किसकी रचना है? मुसोलिनी, हिटलर, हिडेनबर्ग, स्ट्रेसमैन। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा हिटलर। जिनका भी कमेंट में हिटलर है सही जवाब। 4 नंबर प्रश्न, जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है? ऑल्सलॉरेन, रूर, इनावे, बर्लिन। हाँ तो इस प्रश्न का देखिए दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब रूर हो जाएगा। जिनका भी कमेंट में रूर है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? डॉलर, पाउंड, मार्क, रूबल। हाँ तो जल्दी फास्ट कमेंट कीजिए, नाइट के डोज का फास्ट चलता है एकदम। हाँ बिल्कुल सही जवाब मॉर्क। जर्मनी की मुद्रा का नाम मॉर्क है। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न VVI ये प्रश्न है, कहता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। हाँ तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब कंबोडिया हो गया। जिनका भी कमेंट में कमेंट दिया है बिल्कुल सही है, 6 का डी। 7 नंबर देखिए, है ना, क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? पहला है रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, लाला लाजपत राय, लुई ब्लांक। हाँ तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। 7 का भी बिल्कुल सही जवाब। चलिए दोस्तों आगे ले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? भारत में, जापान में, चीन में, अमेरिका में। हाँ तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब चीन हो जाएगा। चीन, जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही है, चीन में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिखेटारिया, डायट। हाँ तो दोस्तों मिलाएंगे, इसका बिल्कुल सही जवाब कार्बोनरी, कार्बोनरी है ना। 9 का भी सही जवाब है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। आगे रखिए 10, है ना, 10 प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में, चीन में, भारत में, इंग्लैंड में। हाँ तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। जिनका भी कमेंट में ये है 100% राइट आंसर है। चलिए दोस्तों आगे ले चलते हैं भूगोल की दुनिया में, है ना। और पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, काली मिट्टी के दूसरा नाम क्या है? रेगुर, बलुई, लाल, पर्वतीय। हाँ तो मिलाएंगे, इसका बिल्कुल सही जवाब रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी के दूसरा नाम रेगुर मिट्टी। जिनका भी कमेंट में रेगुर है ना, अरे बिल्कुल सही जवाब। देखेंगे हम किस में है कितना दम। 12 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। हाँ तो देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका ये हो जाएगा असम। असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है बिल्कुल। जिनका भी कमेंट में ये है बिल्कुल सही है। 13 नंबर प्रश्न है कि उत्पादन का निष्क्रिय साधन क्या है? श्रम, संगठन, साहसी, भूमि। हाँ तो दोस्तों मिलाएंगे, इसका बिल्कुल सही जवाब उत्पादन का निष्क्रिय साधन श्रम है ना। जिनका भी कमेंट में ए है श्रम है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न 14 नंबर, कहता है ना, प्रश्न बहुत अच्छा है कि निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है? वह नाशवान, वह मनुष्य निर्मित है, उनमें गतिशीलता का उसमें समान उर्वरता है।
तो इसमें देखिए 14 का बिल्कुल वर्णाश्वान है। भूमि की विशेषता कौन सी है, उस है ना, ये वाला ऑप्शन देखिए, नहीं ये वाला, उसमें समान उर्वरता है ना, उर्वरता, ये गलती से एच सब गया है, यहाँ पे डी सही होगा, 14 का डी। 15 नंबर देखिए, अर्थशास्त्र में भूमि का क्या तात्पर्य होता है, 15 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए इसमें आपका ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आपको ना हम 25 प्रश्न दिखाएंगे आज की इस वीडियोज़ में। फटाफट फटाफट दोस्तों, सभी लोग जो लोग वीडियो को देख रहे हैं अभी तक अगर लाइक ना किया है तो आप फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, बढ़ई, भिखारी, ठग, शराबी। हाँ, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका ये हो जाएगा, बढ़ई जो है उत्पादक है ना, वो उत्पादन करता है, लकड़ी से सामान बनाता है, सही जवाब है। चलिए अगला, उत्पादन का साधन क्या है, वितरण, श्रम, विनिमय, उपभोग। हाँ, तो देखिए इस प्रश्न का उत्पादन का साधन श्रम है, बिना श्रम के उत्पादन नहीं हो सकता है, बिना श्रम के उत्पादन हो ही नहीं सकता है, इसलिए बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है, संगठन, उद्यम, पूंजी, उपभोग। हाँ, तो दोस्तों इस प्रश्न में ना आपका बिल्कुल सही जवाब उत्पादन का साधन नहीं है, तो उत्पादन करे खातिर उपभोग जो है ना, सॉरी ये वाला नहीं, संगठन सही है। संगठन कर लीजिएगा तो उत्पादन थोड़ी होगा, उसके लिए सामान की जरूरत होती है, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन पूंजी है, फटा हुआ वस्त्र, बिना व्यवहार में लाई जाने वाली मशीन, किसान का हल, घर का बड़ा पत्थर। तो देखिए किसान का हल जो है वो पूंजी है, इससे हम बहुत सारे चीज़ कमा सकते हैं, हल के माध्यम से ज़मीन को खोद कर पेड़ पौधा उसमें बोकर कमा सकते हैं, सी इज राइट आंसर। 20 नंबर, जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे क्या कहते हैं, व्यवस्थापक कहते हैं, पूंजीपति कहते हैं, साहसी कहते हैं, संचालक मंडल कहते हैं। तो देखिए जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम उठाता है उसको हम साहसी कहते हैं, 20 का सी राइट आंसर है। ओके, चलिए आइए ले चलते हैं राजनीतिक विज्ञान की दुनिया में। कहता है 21 लोकतंत्र देश में जनप्रतिनिधियों की सभा होती है जिसे भारत में कहा जाता है कांग्रेस, संसद, डायट, ड्यूमा। हाँ, तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, भारत में जो होता है ना जनप्रतिनिधियों की सभा, उसे हम संसद कहते हैं, समझ में आया, बिल्कुल भी राइट आंसर। लोकसभा को कहा जाता है प्रथम सदन, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। हाँ, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा, प्रथम सदन है। राज्यसभा को कहा जाता है प्रथम सदन, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। हाँ, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका तृतीय सदन हो जाएगा। 23 का सी सही और सटीक 100% राइट आंसर है। आगे देखते हैं 34, संसद में कितने सदन है, 3 गो, 4 गो, 5 गो या 2 गो। तो दोस्तों इसका फटाक से कमेंट कीजिए, संसद में कितने सदन है। हाँ, तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपका संसद में ना 3 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। बिल्कुल 24 का है ना, सी नहीं 3 बोले हैं ना, ये राइट आंसर है। और लास्ट प्रश्न देखिए कि बिहार विधान परिषद में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 70 गो, 75 गो, 80 गो, 95 गो, बताइए। हाँ, तो इसका बिल्कुल सही जवाब बिहार विधान परिषद में इस वक्त जो है ना 75 गो सदस्य हैं। जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में 25 का बी है, बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। दोस्तों नाइट का डोज जो क्लास होता है 25 प्रश्न में आपके कितने सही है कमेंट करके बताइए। और आज का क्लास कैसा लगा जल्दी से बताएंगे आप लोग, और वीडियो को अपने साथियों में शेयर कर देंगे। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक करेंगे, और जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक करेंगे ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं इसी तरह के शानदार, धमाकेदार, जानदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।